जो होते हैं सरपंच, कोई सरपंच हमारा नहीं है। हमें लूट करके हमारी जो चीज होती है वो खा जाते हैं। ये बोला बाहर खड़ा, हमें ₹10 लगेगा इसको, तो मैं कहाँ से लाऊंगा ₹10? मेरे खुद बच्चे भूखे मरते हैं, मैं कहाँ से लाऊंगा? गवाह कौन है 100 रुपए? कैसे खुदा गवाह, और कोई गवाह नहीं मेरा, बस मेरा कोई गवाह है नहीं। हमें हमारे पास ये टोटल में तवज्जो देता ही नहीं। मैंने दूसरा से इस घर वाली ने अपने डॉक्टर के लिए 300 रुपया रखा था। जब मुश्ताक आ गया मेरे घर में, उसने बोला मैं आपका ये फोटो निकालना है कैमरा से, 300 रुपया मैंने उसको दिया। 6 साल हो गया मेरा केस को, कोई टोटल मैं इनको कहता हूँ, ये मुझे दबा दिखाता है, रोब दिखाता। अब गरीब का कौन नहीं सुनता अल्लाह से। सरपंच आया मेरे घर में, मेरा आय वाय था 2018 से, मकान गिर गया था, आया बोला फोटो के लिए पैसा दे दो। मैंने दिया पहले 500, वो लिया। फिर आया बाद में, अकेला नहीं था मैं, इनके सामने मैंने दिया फोटो के लिए, फिर दोबारा लिया उसने 500। गवाह है मेरा ये, लिया है कि नहीं? फिर काम नहीं कर सकता था वो, मेरे से क्यों लिया उसने पैसा? किसके सामने दिए पैसे? गवाह है ना ये मेरे सामने, मेरे सामने दिया जनाब, उस पर कुरान है। बर्फ पड़ रही थी तो इसने 500 रुपये उसके हाथ में दिया, मेरे सामने दिया। कोई आपको पैसा मांग रहा है, मेरी नोटिस में लाओ, मैं देख लूंगा। जी मुश्ताक साहब, एक्चुअली आज मैं आपके हल्के में रहमत सी जी, तो वहाँ के लोगों ने आप पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने हमसे, एक ने कहा कि 500 लिए फोटोग्राफ के लिए, 300 लिए फोटोग्राफ के लिए, कि आपका केस मैं दूंगा, आपका फोटोग्राफ मैं उठाऊं। क्या ये जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया, आपने किसी से कोई पैसा लिया है? किस चीज के लिए फोटोग्राफ? PMAY केस के फोटोग्राफ निकाल रहे हैं। बिल्कुल ये झूठ है जी। किसी से कोई सरपंच पैसा ले ही नहीं सकता है आज की डेट में। जिसका हक होगा उसको मिलेगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। आपको कोई लूटता होगा, मैं वो उसका जिम्मेवार नहीं हूँ। मैं पिछली बार भी आपको बोला, किसी के पास पैसा मत दो, उससे पहले मेरी जिम्मेवारी है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। मैं देखो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको, ये उठेंगे। अब इन्होंने कुछ कोटा उठाया, इसमें 10 या 20 नाम उठाए ना, ये उठाएंगे इसी साल नहीं, इसी में जो पुराने नाम। आपको क्यों नहीं है मंजूर सरपंच? जो मुलाजिम आता है जनाब, वो उनको चाय पिलाता है, खाना देता है, कुछ भी होता है तो वो उनको वहाँ से वापस मांग रहा है। आप बताओ कौन? एक नाम बोलना, नाम बोल। कौन मांग रहा है? नहीं बोलना कौन है, नाम बोलो उसका। किसी के पास 1 रुपया भी मत दे दो। देखो ये गवर्नमेंट की स्कीम होती है, ये PMAY सेंटर से आती है, सीधा आपके घर तक पहुंचेगा, मगर किसी के हाथ में रुपया मत दे दो। देखो आपको सरपंच है ही नहीं, आपका डिप्टी सरपंच है। इस वक्त आप इल्जाम लगा रहे हो, इसने 500 लिया, 10 1000 लिया, कितना लिया है? मैंने पिछली बार भी बोला किसी के हाथ में पैसा नहीं है। देखो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोई कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ खसाना। जी नाज़रीन, इस समय हम मौजूद हैं ज़िला गांदरबल के यारमुकाम इलाके में, जो कि कुनारी मल्ला बताया जा रहा है, और इसमें कुनारी मल्ला के जितने भी लोग हैं वो एक जगह इकट्ठा हो चुके हैं, और बताया जा रहा है कि जो PMAY स्कीम के तहत लोगों को मकान दिया जा रहा है, उनमें इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैंने 6 साल हो गया अपना आय वाय का फार्म दिया है मुश्ताक के हाथ में और मोहम्मद सदीक मनीगाम के हाथ में। वो आ गया मेरे घर में, उसने बोला आप, मेरा वीडियो कॉल किया, वहाँ मेरा मकान का फ़ोटो उठाया, मेरा अयाल का फ़ोटो उठाया जनाब। फिर मुझे मुश्ताक ने बोला आप रुपया 300 मुझे दे दो, मैं इसका फ़ोटो निकालना है। मैंने जनाब 300 रुपया दूसरा से उधार लेकर, मैं गरीब था, मैंने दूसरा से उधार लेकर मुश्ताक को मैंने दिया। आज इतना उम्र हो गया जनाब, मुझे कोई वो आए वाय को किसी किस्म का नहीं। आपको जो सरपंच है वो मंजूर है? नहीं मंजूर है हमें। हमारा कोई सरपंच है ही नहीं जनाब, हमारा पंच है ही नहीं जनाब, यहाँ पर हमने देखा ही नहीं है, हमारे घर में आता नहीं है, हम क्या देखूंगा? सरपंच वो होते हैं, पंच वो होते हैं जो अपने घर में बुलाते हैं, हाँ आप गरीब है, आपका ये हक आ गया, आपने हक ले जाओ। जब ये पूछता नहीं हमें क्या पता है सरपंच कौन है, हमें क्या पता पंच कौन है, हमें कोई पता नहीं। हमें एक गवर्नमेंट की चीज मिलती है जिसका नाम चावल है, और आज की इस दम तक हमें गवर्नमेंट कोई चीज हमें नहीं मिला है। कहाँ है सरपंच? अगर सरपंच होता हमें नहीं मिलती। आप मुझे बताइए, जो आप सरपंच का कह रहे थे, आप अपने सरपंच जो है उससे आप मुतफिक है? नहीं जनाब, कौन है? वजह क्या? वजह ये है जनाब, वो खुद अपना काम करता है। जब चंदी के लिए आज
हम मजबूर होते हैं, चनी सील करवानी होती है, उसको हमारा 100 रुपया 150 रुपया मांगते हैं, उसका भी हम क्या करेंगे? खुद ही बोलो। किसने मांगा? हमारा ना कोई सरपंच है ना पंच है, कुछ भी नहीं है। किसने मांगा? हाँ, मुश्ताक जो ये वो मैं चिट्ठी लेकर गया उसके पास, बाहर खड़ा हुआ था उस वक्त, अंदर गेट के अंदर भी मैं नहीं छोड़ा, तो मैं वापस आ गया। मैंने फिर कुछ भी उससे नहीं करा। किसने मांगे आप? ऐसे सरपंच ने जनाब, राशन कार्ड पे साइन के लिए? जी, साइन के लिए बस। और मेरी ये मतलब हमारा हक है जो हमें दे दे, जो वहाँ से आती है यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। गवाह कौन है 100 रुपए में? बस एक खुदा गवाह, और कोई गवाह नहीं मेरा, बस मेरा कोई गवाह है नहीं। आप सब लोग जो है वो क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। हमें सरपंच हमें जरूरत नहीं है, क्यों कि हमारा कोई काम नहीं करता है। सर बेदी माँ, मेरी ये अपील है कि हमें कोई सरपंच नहीं है यहाँ। मैं बूढ़ा इंसान हूँ, मैं अब ज़्यादा बातें कर नहीं सकता हूँ, लिहाजा हमें ये गुजारिश है आपके पास कि हमें अपना कोई कुछ करे, हमें सरपंच दीजिए। ये सरपंच हमें नामंजूर है, जो अपने घर बढ़ता है तो हमें स्कूल में। और इस मामले में जब हमने देखा कि हमने यहाँ के डीडीसी मेंबर दुरानी को यहाँ पर बुलाना चाहा और वो यहाँ पर पहुंचे और उनसे जानते हैं कि आखिर ये जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, और उनने भी लोगों की बात सुनी है और उनसे मजीद जानते हैं कि आखिर क्या कुछ उन्होंने देखा और आखिर ये इल्ज़ाम जो लगाए जा रहे हैं क्या ये सही हैं या नहीं है। इतने सारे इल्ज़ामात जो है इनके लगाए जा रहे हैं, और ख़ास कर जो सरपंच यहाँ का है, जो सरपंच जिसकी डेथ हुई थी और उसके बाद एक और डिप्टी सरपंच जो उसको सरपंच बनाया गया, लेकिन पूरा मोहल्ला आपके सामने है। जिस तरह के इल्ज़ाम आप देख रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या सही इल्ज़ाम है और लोगों की शिकायत जो है वो सही है या नहीं है? देखो आरिफ साहब, आपके माध्यम से मैं ये उन तक बात पहुंचाना चाहिए जो आपकी वीडियो देखते हैं, बहुत आपकी ये फैन फॉलोइंग है। और मैं वो बात कह रहा हूँ कि इनको मैंने पिछली बार भी एक बार इनके पास आया था, मैंने बोला किसी एरे गिरे के पास, किसी भी मुलाजिम के पास या किसी वीडियो भी अगर मांगेगा, किसी को अपना रुपया हल जो ये कमाते हैं दिन भर मजदूरी करके और या भीख मांग के लाते हैं और उनके हवाले करते हैं। मैंने उनको बोला ही कि साजिश से किसी को कोई आपको पैसा मांग रहा है, मेरी नोटिस में लाओ, मैं देख लूँगा। और आपके माध्यम से मैं वीडियो साहब और डीसी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि ये जो केस ऑनलाइन जो पोर्टल पर नाम चल रहे थे, ये 2014 के थे। उसके बाद किसी की डेथ हो गई है, किसी के बाप ने मकान बनाया है। इस वक्त इनको एक लिस्ट नया फ्रेम करना था, और जो मुस्तहक इस लायक थे, जो टिन शेड के नीचे ऊपर बारिश पड़ती है उनके सर पर, उनको छत भी नहीं है, उन तक ये हक पहुंचना चाहिए। नुरानी साहब, एक और बात जानना चाहूँगा। जब केस जो है बाहर से अप्रूव हो चुके हैं और हर इंसान को मकान दिया जाना है, लेकिन आपको लगता है ग्राउंड लेवल पर जो मुलाजमीन है या सरपंच है, पंच है, वो उस तरह से लोगों पे काम नहीं कर रहे और जो इसके मुस्तहक हैं उन तक वो केस नहीं पहुँच रहा? देखो, एक आपके माध्यम से मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि सरपंच एक लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हुआ, लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा होता है, मगर गवर्नमेंट के एक रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, क्योंकि वो उनके अकाउंट में उनको डायरेक्ट फंड देते हैं प्लान देने के लिए, मगर वो सरपंच अथॉरिटी नहीं है कि कहीं पर खर्चा कर सकता है। एक डीडीओ पावर उसके पास नहीं होता है, उसके अटैच में होता है एक वीएलडब्ल्यू, उसके हेड होता है बीडीओ साहब, उनकी वो जिम्मेवारी है। मैं बीडीओ साहब से एक बार फिर मुदवाना गुजारिश करें कि अपना जो फील्ड स्टाफ है उनको ये ग्राम सभा करनी चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए क्या मामला है, कैसे हम लोग ये केस दे सकते हैं कि यहाँ पर ग्राउंड पे जो स्टाफ पंच सरपंच रहते हैं या कहीं पर भी कोई एरा गेरा, इन बेखबर जो इनके पास ये थोड़े बहुत पहाड़ी पर रहते हैं, बैकवर्ड एरिया के हैं, इनको समझ में नहीं आता है। कोई भी आता है, कोई भी इनको कुछ बोल के 10,000 दे दो, 1,000 दे दो, फोटो उठाना है, जियो टैग करना है, उनको सोचना चाहिए कि हमारा जो ग्राउंड स्टाफ है वीएलडब्ल्यू वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। सरपंच की बात अलग, ये लोग चुनते हैं, लोग नुमाइंदा बनाते हैं अपना, मगर वो तो अलग मामला है। मगर स्टाफ जो होता है वीएलडब्ल्यू जो हल्के का जिम्मेवार होता है, उनको लोगों तक पहुंचना है, लोगों को अवेयर करना है क्या मामला है, कैसे हम दे सकते हैं, किसको मिलेगा ये। सर, इतनी सारी शिकायतें हैं और बिल्कुल आपके सामने हैं शिकायतें, सारी शिकायतें आपने सुनी। एज ए डीडीसी मेंबर आप एक जिम्मेदार हैं इस इलाके के, आप क्या करना चाहोगे इनकी शिकायतों को लेकर, कहाँ तक पहुँचाओगे और आप पहला कदम क्या लोगे? देखो, हम ये बात वीडियो जो हमारे हैं
उन तक ये बात पहुंचाएंगे, उनको एक बार फिर ये बोलेंगे कि आप खुद मौका कर लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए कहाँ पर कहीं पर नाइंसाफ़ी नहीं होती है। कोई उनको देखो ग्राउंड स्टाफ पे जो एरा गिरा किसी के साथ ब्लॉक में किसी की पहुँच होती है या काम करने वाला होता है या कुछ, वो गलत रिपोर्टिंग देकर लोगों में भी इंतशार डाल रहा है और डिपार्टमेंट को भी वो मिसगाइड कर रहा है। आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आज अगर एक दो लोग होते तो हम सोचते शायद किसी को किसी के साथ ज़्यादतियात है, लेकिन पूरा मोहल्ला यहाँ पर जमा है और इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों के एलिगेशन सही हैं। जब सारे लोग इकट्ठा हैं, पूरा मोहल्ला इकट्ठा है, तो आपको भी इसमें कोई ऐसा कदम लेना चाहिए एज ए DDC ताकि इन लोगों को इंसाफ मिले। आपको DC साहब के साथ मीटिंग करनी चाहिए इस मामले में और इन लोगों की बात उन तक पहुँचे। देखो आरिफ साहब, मैं ग्राउंड पर होता हूँ 24/7। मैं हर दिन हर पल इन लोगों के साथ होता हूँ। जो कोई भी मेरे नोट्स में आया है, कल मेरे 2 केस आए थे, इन जावेद और दूसरा वो मंजूर का, वो आए थे मेरे पास। मैंने अपनी गाड़ी निकालकर और BDO साहब के पास गया हूँ, वहाँ पर इनका एक चेक किया लिस्ट में जो ऑनलाइन पोर्टल पर है, उनका नाम है, मगर जो पहले जिनको इस वक्त PRT दे रही है कि इनको शेड बनाने है या पेमेंट रिलीज़ हो रही है, इनका उसके बाद है। मैंने उनको वहाँ पर ही समझाया कि क्या मामला है, यहाँ पर ये मसला ये आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। PMAY जो हमारी यहाँ पर प्रधानमंत्री योजना के स्कीम के तहत 2 लाख J&K में सैंक्शनड है, वो 2 लाख हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी उम्मीद है LG साहब की ये हो जाएंगे और लोगों तक हक वाले के पास अपना हक पहुँचेगा। जी, क्योंकि अब ये सरपंच तक नहीं है, सरपंच का काम है बल्कि पूरी पंचायत का सिर्फ प्लान देना। जी, फिर गवर्नमेंट का शेड्यूल होता है, इसके लिए वो प्रोसीजर होता है कि किसको मिल सकता है, उसकी हालत क्या होनी चाहिए। जी, इसकी वेरिफिकेशन टीम होती है सरकार की जानिब से, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक। और ये किसी सरपंच को कोई वेरिफिकेशन वाला बताता नहीं है कि किसकी क्या रिपोर्ट हमने बनाई है, सिर्फ प्लान हमारा हाथ में होता है, सिर्फ प्लान देना। जी, जी। अब लोग हो गए हैं, मतलब लोग, हालांकि मैं समझ सकता हूँ उनका दर्द। इनमें से कई लोग हैं जो 2014 से पहले से इंतजार करते हैं कि हमको ये PMI पे मिले। अगर मुझ तक होता, अब अभी भी मैं बड़ी वसाकत से कहता हूँ आपसे, कोई भी आ जाए, ये जो लिस्ट हुई है इसमें मेरा कोई भी नहीं है जी, न मेरा कोई चचेरा भाई है, न मेरा भाई है, न मेरा भांजा है, न मेरा मामेरा भाई है, कोई नहीं है। सिर्फ यही कुनारी मोहल्ला और गायब शाह मोहल्ला, मौलवी मोहल्ला, इन 3 मोहल्ले वालों के, कसाना मोहल्ला सॉरी जी, ज्यादा मतलब जो डिजर्व करते थे, हमने भी उन्हीं का लिस्ट दिया है। और इनकी 3 मरतबा वेरिफिकेशन, ये 36 की बड़ी लिस्ट थी, अब वो समेट कर 11 पर आ गई, 11 या 12 इतना होगा। हकीकत बात अल्लाह हाजिर नाजिर, मैं अभी कहता हूँ मुझे इस वक्त भी पता नहीं है किस किस को मिलने वाला है ये। जी, जी, हालांकि फाइल सबको हमने दस्तखत करके दे दी है। जी, हमको कोई भी आए दस्तखत करके, आपके दस्तखत चाहिए जी, हमारा काम है, दे देना वेरिफिकेशन, हाँ ये गाँव वाला है, रहता है। फिर आगे किसको नहीं, कैसे किसी से पैसे ले लेंगे। और 200-500, चलो शुक्र है कि ये 10-20 हज़ार वाला नहीं बताते हैं। 200-500 हम खुद अपना इदारा चलाते हैं, अपनी कमाई करके। मैं ये पंचायत मेंबर बदकिस्मती से बना हूँ, वरना मैं सेब का कारोबार पूरे इलाके को मालूम है। मैं 15,000 पेटी सालाना सेब निकालता हूँ। मैं क्यों किसी से 500 रुपया लूंगा, और मेरे हाथ में है ही नहीं तो कैसे ले लूंगा। ये जो पैसों का इल्जाम आप पे लगाया कि अगर कोई शख्स सबूत के साथ सामने आ जाए तो आप क्या उसको मैं अगर कोई 100 कहे, मैं उसको 100 का 1000 हिस्सा ज्यादा दूंगा और माफी मांगूंगा पूरी कौम से। मेहरबानी करके अगर मैं कहता हूँ इस बात की इन्वेस्टिगेशन हो ही जाए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इन्होंने 2 साल पहले ऐसा किया। फिर जब थाने में पुलिस वालों ने सवाल जवाब हमसे अलग दिया था, हमारे सामने नहीं किया था, बाद में बाहर निकलकर एक माफीनामा एक और आदमी के खिलाफ भी था, और तब भी मेरे भी VLW GRS अभी भी थाने में वो होगी रिपोर्ट शायद उनके पास जी, GRS VLW और मैं डिप्टी सरपंच जी। तो वहां जब छानबीन होने लग गई, फिर लिख के दे दिया राजीनामा, नहीं जी हम माफी, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, हम गलती हो गई, हमारा भी रखो। ये आप VLW मोहम्मद सिद्दीक रथर मनिंगाम और उस वक्त का GRS शौकत अहमद खटाना जो अब R&B में काम करता है, जी, उन 2 के खिलाफ मुझे भी अटैच रखा। ठीक। यही कुनारी मोहल्ला के लोग, किसी पर साबित नहीं हुआ। आज इन्होंने फिर ये ड्रामाबाजी शुरू कर दी है। अब इनको नहीं मिल रहा है, इनको करना चाहिए था। अब इनका
طریقہ تھوڑا غلط ہے، باقی ان کا حق ہے مانگنا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑی دیر سے یہ انتظار کر رہے ہیں۔